राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम भगवत गीता के अध्याय 2 में श्लोक 40 तक पढ़ चुके थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि इस निष्काम कर्म योग में किसी का भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जो भी मनुष्य थोड़ा सा भी कर्म अगर श्रद्धा और समर्पण के साथ करता है तो वह व्यक्ति किसी भी बड़े से बड़े भय को यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है। तो इसीलिए अर्जुन, तू इस मार्ग पर दृढ़ता से चल, आगे बढ़, क्योंकि इसमें तेरी कोई हानि नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। तो भगवान श्री कृष्ण 40वें श्लोक में अर्जुन को ये बता रहे थे। और अब हम 41वें में क्या पढ़ेंगे। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को बताते हैं कि जो भी साधक एकाग्र बुद्धि से चलता है उसका लक्ष्य केवल मोक्ष होता है, लेकिन जिनकी बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती रहती है वे निर्णयहीन होकर संसार में उलझे रहते हैं। तो इसी विचार को जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो आगे 41वें श्लोक में बताएंगे। क्या बताते हैं, तो चलो हम इसको पढ़ते हैं। व्यवसायिकतमकता बुद्धि रेके कुरुन नंदन बहुशाखा हयनाचस बुद्धियो व्यवसायी ये नाम। तो इसमें बताया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायिकमिकता बुद्धि। अर्थात ये जो बुद्धि है एक क्यों होती है, कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग हो चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग हो, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती हैं। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीज़ों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। गीता में बताया गया है कि कर्म योग, अब इसमें बताया गया है कि इसमें स्टार्टिंग की पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जो भी मनुष्य है ये जिस मनुष्य को अपने समता भाव में रह के परमात्मा स्वरूप को पाना है, अपने अंतःकरण को समता का साधन बनाना है। इसमें बताते हैं कि समता में जो ये संसार का राग है, जो ये संसार की इच्छाएं हैं, राग है, ये बाधक है। जो भी साधक भगवान को परमात्मा को पाना चाहता है तो ये संसार का जो राग है ये सबसे बड़ा बाधक बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि इंसान की जो कामनाएं होती हैं सांसारिक वस्तु को लेके वो आदि पदार्थ के लिए होती हैं, तो उसको उसका त्याग करना पड़ता है। कामना का त्याग होता है, यह त्याग एक ही होता है, चाहे वो धन का त्याग कर दे चाहे वो मान बढ़ाई का त्याग कर दे। अगर वो कामना का एक प्रकार का भी त्याग कर देता है तो वो इसमें आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जैसे एक मिठाई है, मिठाई के रूप अनेक हो सकते हैं पर उसका स्वाद, नाम तो मिठाई है ना। जब उसने मिठाई को उसके मिठास को त्याग ही दिया तो वो एक तरह से एक चीज़ को त्यागने से ही धीरे धीरे वो सारी चीज़ों के प्रति वैराग्य होता चला जाता है। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये जो पंक्ति है। अब आगे हम चलते हैं। गीता में कर्म योग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायिकमिकता बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायिकमिकता बुद्धि का वर्णन नहीं आया है। ये बता रहे हैं कि गीता में जो कर्म योग बताया है और भक्ति योग बताया है, इसमें एक ये वर्ड आया है, शब्द आया है व्यवसायिकमिकता बुद्धि है, इसका वर्णन
कर्मयोग और भक्ति योग दोनों में आया है, परंतु जो ज्ञान योग प्रकरण में है उसमें इस व्यावसायिकता बुद्धि का वर्णन नहीं आया है। तो इसका कारण यह है कि जो ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। अर्थात इसमें ये इसीलिए बताया गया है जो व्यावसायिकता बुद्धि है वो कर्म योग और भक्ति योग में पहले बताई गई है कि उसके लिए मनुष्य को पहले निश्चय होना पड़ता है। अपनी बुद्धि को परमात्मा को पाने के लिए कर्म योग और भक्ति योग में अपनी जो ये बुद्धि है उसको एक निश्चित करना पड़ता है, एक निश्चय वाली बुद्धि हमारी हो जाती है, फिर हम भगवान को परमात्मा को पाते हैं, उसके ध्यान में लगते हैं। पर लेकिन जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमें ज्ञान योग के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो उसमें जो ज्ञान होता है मनुष्य को पहले स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। जब उसे स्वतः ज्ञान हो जाता है ज्ञान योग के द्वारा, तो जो उसकी बुद्धि है वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही एकाग्र हो जाती है, निश्चय वाली हो जाती है। तो बुद्धि का इसमें कहते नहीं है, बुद्धि का इसमें गौण दर्जा दिया गया है, मतलब सेकेंडरी दर्जा दिया गया है। और अलग अगर हम कर्म योग और भक्ति योग में देखें तो ये व्यावसायिकता बुद्धि का प्रथम स्थान मतलब प्राथमिक स्थान दिया गया है, और इसमें ज्ञान योग में इसका गौण द्वितीय स्थान दिया गया है। बहुशाखा हंसता चस्य बुद्धि योग वास्मी यानाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। तो अव्यवसायी कौन बताए गए हैं? वे मनुष्य बताए गए हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं, जिनके अंदर कामनाएं बहुत प्रबल होती है। ठीक है, वो अव्यवसायी बताए गए हैं इस मतलब गीता में। भक्ति योग और कर्म योग और ज्ञान योग में कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं, और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती है, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। मतलब इन्होंने बताई है कि सकाम भाव जो ये अव्यवसायी होते हैं, ये सकाम भाव होते हैं। इनका जो होता है, इनका भोग और संग्रह को ये भोग और संग्रह को लेके आसक्त होते हैं। इसमें क्या होता है, कामना तो ये एक करते हैं, पर उस कामना की बुद्धि के साथ अनंत बुद्धियां ऑटोमेटिकली स्वतः जुड़ जाती हैं। जैसे कि कोई एक मनुष्य पुत्र की प्राप्ति मतलब पुत्र की मतलब ये बोलते हैं कि पुत्र प्राप्ति उसे करनी है, उसकी वो रखता है, आशा रखता है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए फिर अपने आप अलग अलग बुद्धि शाखाएं जुड़ जाती है। पहली बुद्धि तो उसके अंदर क्या है, मुझे पुत्र प्राप्त करना है, फिर वो पुत्र प्राप्ति के लिए कभी अनुष्ठान करता है, कभी मंत्र जाप करता है, कभी कोई कहता है कि किसी संत से आशीर्वाद लेना है तो संत से आशीर्वाद लेता है, या फिर कोई डॉक्टर बता देता है, या फिर कोई भी है ये बता देते हैं कि भाई हाँ तुम्हें ये औषधि खानी पड़ेगी। तो वो अलग अलग प्रकार की भांति प्रकार की प्रक्रियाएं करता है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो उसके मतलब बुद्धि में विचार तो एक आया, पर उसकी शाखाएं कई उपज बन गई। तो यही बताया गया है कि इसकी शाखाएं अनंत होती हैं जब एक बुद्धि हो जाती है तो ठीक है। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, अगर किसी मनुष्य के बुद्धि में धन प्राप्ति की मतलब बुद्धि का वो आया, भोग आया, ठीक है, तो उस भोग से भी अलग अलग शाखाएं जुड़ जाती हैं। जैसे धन प्राप्ति करनी है तो यह एक बुद्धि हुई, ये बुद्धि आई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दे,
ठगाई करे आदि, उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हो जाती हैं। तो बुद्धि तो एक आती है, पर अब हमें कोई धन प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हम कितने 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 पापड़ बेलते हैं, तो उसकी अनंत बुद्धि हो जाती है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि में परमात्म प्राप्ति का निश्चय नहीं होता है। जब उसके दिमाग में इतनी बुद्धियां आके विराज हो जाती हैं, तो परमात्मा का नाम लेने के लिए तो उसके पास बुद्धि बचती ही नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि इस प्रकार से एक बुद्धि से अनेक बुद्धियां जन्म ले लेती है, वो अनंत रूप धारण कर लेती है, तो उसमें परमात्मा प्राप्ति के लिए स्थान नहीं रहता है। तो इसीलिए मनुष्य को अपनी एक बुद्धि पे एकाग्र होके आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो ये तो सांसारिक कार्य है, संसार में जन्म लिया है तो ये करने पड़ेंगे, पर मनुष्य को इनको प्राथमिक ना रखते हुए द्वितीयक स्थान पर रखें। इनको यही है कि अपना जैसे ज्ञान योग से भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करें, अभ्यास करें। ठीक है, हमारी जो नैया है, हमारी गाड़ी है, अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, अगर हम भगवान, हमारी बुद्धि में सिर्फ परमात्मा का वास हो जाए, हम सिर्फ भगवान को ही अपना आराध्य मान ले, जो भी हमारे हैं जिन्हें हम मानते हैं उनके ऊपर हम अपनी जीवन की नैया छोड़ दें, और हमारी बुद्धि का एक ही मार्ग हो कि बस हमें तो अपने आराध्य को पाना है, किसी ना किसी तरीके से करके बस उसकी भक्ति करनी है, उसका भजन करना है और उसे ही पाना है। जब हमारा पूरा ध्यान और पूरी बुद्धि उसके प्रति लग जाएगी, तो ये जो हमारे सांसारिक कार्य हैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्वतः ही परमात्मा रूप धारण करके किसी ना किसी तरीके से कर देंगे। तो यही बता रहे हैं, जब मनुष्य खुद इन चक्करों में पड़ा रहता है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो अपना अहम और अपना मैं लाके ये कार्य करने लग जाता है, तो वो परमात्मा को नहीं पाता, परमात्मा से वो दूर होता चला जाता है। वहीं अगर वो प्रथम स्थान पर परमात्मा प्राप्ति का निश्चय बना ले, अपनी बुद्धि को एक लय में ला के रख ले कि मेरा तो प्रथम जो है, मेरी बुद्धि है वो परमात्मा को पाने के लिए बनी है, तो बाकी जो उसके संसारिक कार्य है, जो उसके कर्म कटने हैं, इस संसार में आया है, जन्म लिया है, तो परमात्मा उसके कर्म किसी ना किसी तरीके से खुद ही कटा देते हैं। हमें बस उन पे भरोसा बना के रखना होता है, बस उनको पाने का मार्ग ढूंढना होता है। तो इस श्लोक का जो परिशिष्ट भाव है उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं, उसकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। तो वही है, इंसान की कामनाएं जिस प्रकार से बढ़ती रहेंगी, कामना तो वो एक करता है, पर उस एक कामना की अनंत शाखाएं बन जाती हैं, क्योंकि एक कामना को पूर्ण करने के लिए, पूर्ति करने के लिए अलग अलग उपाय करने होते हैं, तो फिर उसमें वो बंधता चला जाता है, उसके कर्म बंधन जुड़ते चले जाते हैं। तो इन्हीं को साइड में रख के अगर हम अपनी एक बुद्धि, हम सिर्फ अपनी एक ही वो बनाए कि हाँ भाई हमारा एक ही रास्ता है, हमारे आराध्य को, हमारे इष्ट को, हमारे परमात्मा को पाने का, तो हमारे सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो ये 41वें श्लोक में ये बताया गया। चलो इसको आज हम यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। राधा कृष्ण।